नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 तारीख को नूरसराय की घटना है। 26 मार्च को 3 असामाजिक तत्वों ने, सुहृदों ने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। 27 तारीख को नूरसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और 30 तारीख को अचानक एक बहुत ही शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। गैंग रेप का प्रयास एक विवाहिता के साथ। ये घटना जितनी संवेदनाओं को झकझोरने वाली है, उतना ही समाज से सवाल करने वाली। जो हुआ वो काफी बुरा था और इसको कई अखबारों ने हेडिंग दिया कि महादलित या दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश। अब बेटी तो बेटी होती है, मुझे नहीं पता जात पात, धर्म, रिलीजन कहाँ से आ जाता है। घटना नालंदा की है। नालंदा ने सदियों से ज्ञान की भूमि रही तो ज्ञान ही दिया, मगर ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं जो है अक्सर सोचने पर मजबूर करती है। बेटियां हैं, बेटियों को ना तो किसी आप जाति के बंधन से बांध सकते हैं, ना किसी धार्मिक फ्रेम से, क्योंकि वो कोई टीआरपी के लिए, कोई हेडिंग्स के लिए वो वस्तु नहीं है, आपके अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं है। समाज इस चीज का मनन करे, चिंतन करे कि जो कल उसके साथ हुआ 26 तारीख को, जिसका वीडियो प्रसारित किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने ना तो उसके चेहरे को ब्लर किया या कुछ किया, और उसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जो किए वो तो दोषी है, उनके लिए तो अगर आप कहें तो किसी प्रकार से क्षमा योग्य कोई बातें नहीं है। मगर जो सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कराते हैं, एक बार जो दर्द, वो पीड़ा, जो वेदना से वो महिला गुजरती है, उसको बार बार आप महसूस कराते हैं, तो सामान्य रूप से दोषी तो आप भी। अगर वो जेल जाएगा तो आप क्यों नहीं? आप पत्रकार लोग या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने ऐसी गलत चीजों को बिना कुछ समझे प्रसारित किया, वो मुझे काफी खराब लगा। या तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सेंस ऑफ जर्नलिज्म या सेंस ऑफ मॉरल एथिक्स तो होना चाहिए। क्यों उसको ट्रेंड कराया जाता, वायरल कराया जाता? दुस्साहस देखिए कि 3 लड़कों ने मिलकर उस महिला के साथ गलत किया। महिला के पति बाहर रहते हैं और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया। क्यों? क्योंकि उसने प्राथमिकी की। मतलब ये जो पूरी परवरिश है, इस पे एक सवाल है। ये तीनों जो लड़के हैं, जो जिस प्रकार से उन्होंने कुकृत्य किया है, तो ये पूरी परवरिश पर एक सवाल है। और सवाल फिर समाज के उन लोगों से है जो बड़ा ही सोचे समझे इसको वायरल करते हैं। कोई इंटरटेनमेंट है क्या? आपने क्या समझ रखा है कि क्या इससे मिलता है? अगर महिला के लिए हया है तो क्या आंखों में पुरुषों के लिए हया नहीं है क्या? आप दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? कभी घर में विचार किया उठाकर? माँ है, बहन है, बेटी है, कौन है, नहीं है? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, मैं बहुत बार ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप घर में होते हैं तो फिर आपको ये एहसास होता है कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन बेटी है। बाहर जाने के बाद वो शैतान जो है वो कहाँ से निकल आता है? फिर आपको वो चीजें क्यों नहीं समझ में आती हैं कि फीमेल का जो एक रिस्पेक्ट है वो किसी घर के बंधन और दहलीज तक नहीं है। आपको बाहर भी देखना चाहिए ना। ये सब कुछ हो रहा है और हम कहते हैं कि वो मानसिक रूप से विकृत है। कैसे? अगर मानसिक रूप से विकृत है तो घर में भी होना चाहिए ना उसको। अगर मानसिक रूप से, मतलब उसकी दिमागी हालत खराब है, तो वो पागलपन घर में भी दिखाना चाहिए। फिर बाहर ही क्यों दिखता है? और उसके बाद लोग जो है इस पे कोई कार्रवाई, 2 लोगों की गिरफ्तारी। अरे गिरफ्तारी मसला नहीं है भाई। ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे इसको वायरल करते हैं कि को चुन चुन कर जेल भेज दीजिए। तभी समाज में ये जो नया ट्रेंड्स बन रहा है, एक तो बदमाशी भी करो, उसके बाद ट्रेंड्स करो, और फिर इसको जाति के खांचे में क्यों? मैं बार बार कहता हूं कि बेटियां बेटियां होती हैं। आप छेड़खानी करने के समय तो आप जाति नहीं पूछते हो, आप गलत करने के समय जाति नहीं पूछते। मगर जब आपके ऊपर चोट होता है समाज के लोगों पर, प्रभुत्व लोगों पर,
तो फिर सीधे आ जाते हैं आप अगड़ा पिछड़ा, तमाम ताना वाना, ये सब आपके लिए। गलत करने समय कोई जाति नहीं। तो ये जो समाज में चल रहा है, मुझे लगता है कि नूरसराय की घटना ने तो मतलब कलंकित तो खैर किया ही किया है, और हम तो उस पीढ़ी पर बड़ा अफसोस है जो अपने व्यूज के लिए इसको वायरल करते हैं। तो मेरा बिहार सरकार से, डीजीपी से और तमाम पुलिस पदाधिकारी से, इन सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसमें जो पॉसिबल एक्शंस है, पॉसिबिलिटीज है, जहां पर इस पूरे सिस्टम को चेक किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी वीडियो को वायरल करता है तो वो भी जेल जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो दोषी है, दोषी तो जेल जाएगा ही जाएगा। 2 लोग गया है, मुझे तो इस पूरे मामले में सभी लोग चाहिए। और नेताओं से भी कहेंगे, छोड़िए ये सब क्या फालतू का नौटंकी है भाई, महादलित और दलित, अरे बेटी बेटियां होती हैं, बेटियों का कोई मोल नहीं है भाई, अनमोल है। तो इसको जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आप देखिए कि आप समाज में सुधार कैसे किया जा सकता है। बाकी जो परवरिश का दोष है जिस घर का, वो समझे, और जो समाज इसको ट्रेंड करता है उसके घर वाले समझें, और उन सभी को समझना पड़ेगा। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, और नूरसराय की घटना पर मैं पुलिस प्रशासन से और खास करके चाहूंगा कि एसपी खुद इसको मॉनिटर करें। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ठीक नहीं है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।